Hello students, welcome back once again. Let us start exercise 8.2. So in the previous video lesson, you have seen that I covered all the values of trigonometric ratios for some specific angles 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. I gave you two methods. First was the trick कि जिससे आपको उसको लर्न करना है, बनाना सीखना है, एंड सेकंड द concrete proof of these values. ठीक है. Now in this exercise we are going to use them. उनको डायरेक्टली यूज करना है. ठीक है, यूज करेंगे. तो ये क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज मैंने लिख दी आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1, here are 5 parts, मैंने 4 लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 having 4 parts, 3 लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. This is your exercise and in the end, छोटी सी एक्सरसाइज है ना. In the end, you will get some good questions जिन्हें आप पूरा करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे. चैलेंज है आपके लिए. अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको टेबल जरूर याद हो गई होगी. ठीक है, नहीं भी हुई घबराने की जरूरत नहीं है. ट्रिक है आपके पास. तुरंत क्या करिए, एक पेज लीजिए, उसको बना दीजिए जल्दी से, क्योंकि उसको बना दोगे तो क्विकली आप वहां से देख देख के वैल्यू पुट कर लो. नो प्रॉब्लम, देख देख के करते रहोगे, याद हो जाएगी अपने आप. करते हैं वैल्यूज पुट. sin 60, तो sin 60 सोचते रहें, आप भी पुट करते रहे, साथ साथ वेरिफिकेशन होता रहेगा. sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2. So it is √3 into √3 becomes 3/4 and this is 1/4. If you take 4 LCM, 4/4, answer is 1. So simple na, just put the value and make some basic calculation, addition, subtraction, multiplication, division. देखिए ध्यान से, वही तो है. In the previous lesson I also told you कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये जो साइन थीटा में लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बोथ आर सेम, दोनों का सेम मीनिंग है. ठीक है ना, तो घबराना नहीं कि सर tan स्क्वायर आ गया यहाँ पर. तो जो tan की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, नो प्रॉब्लम. तो क्विकली 2 tan 45 1 cos 30 अभी लिखा है आपने √3/2, sin 60 स्टिल आपने लिखा है अभी भी -√3/2 स्क्वायर, राइट. तो इट इज 2 into 1, I think both are same, cancel 0, answer is 2. आसान है ना. वैल्यूज तो पुट करनी है, सारा खेल वैल्यूज का है. फिर बोल रहा हूं, रट्टा मत मारना टेबल पे, नहीं होगा कभी भी. यार बना लो तुरंत उसको सामने और फिर लिखते जाओ. ठीक है. नेक्स्ट, cos 45 1/√2, sec 30 reverse of cos 30 2/√3, cosec 30 reverse of sin 30 2, sin 30 is 1/2. ये देखिए पहले क्वेश्चन में 4 वैल्यू थी, वही लिखी है मैंने. अब थोड़ा सा सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा ना. ऐसे कैसे छोड़ दोगे इसको, आप ऐसे छोड़ दोगे तो it is not looking good. So just simplify. 1/√2, LCM is √3, so 2 plus √3 divided by √3. Okay, further it becomes √3 जाएगा ऊपर, √3 divided by √2. इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2√2 √3 plus 1. तो नॉर्मली आपको सिखाया गया था 9th क्लास में, do not leave the question here, rationalize it. So if you rationalize it, you will get √3 into √2 √3 minus 1, मतलब जो √3 plus 1 है इसको √3 minus 1 फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. नीचे क्या हो गया देखिए, जब आप रैशनलाइज करेंगे इससे √2 √3 minus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी करना पड़ेगा. तो 2 √2 की √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा. √3 plus 1 √3 minus 1, 3 minus 1 हो जाएगा. तो बच्चों इट इज √6 √3 minus 1, 2 into 2 4 into 2 8. So this is the answer.
ठीक है, आप यहाँ छोड़ सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट रैशनलाइज करना है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, अगेन इट हैज 6 वैल्यूज, 6 वैल्यूज, टोटल कितनी थी 30, एक ही क्वेश्चन में कितनी यूज हो गई 6 हो गई, 20% यूज हो रहा है उसी के अंदर। तो sin 30 है ना, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60, cosec 60, sin 60 का रिवर्स 2/√3, sec 30, cos 30 का रिवर्स 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2 प्लस 1 को लिखेंगे आप 3/2 और ये हो गया 2√3 डिवाइड बाय, अगेन ये भी 3/2 होगा तो 2/√3 प्लस 3/2। Here we are having 2√3 as LCM, so it is 3√3 minus 4 divided by, again 2√3 LCM, so 4 plus 3√3, so this is cancelled out and answer is 3√3 minus 4 divided by 3√3 plus 4। Please do not leave here, अब बताया था रैशनलाइज करने के लिए, रैशनलाइज करिए, आंसर लिखिए फाइनल, आई विल चेक। सो दिस इज द 4 पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एक 5th पार्ट भी है, ऐसा ही है वो भी, आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1, इसके आपको आगे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 के भी 4 ऑप्शन, 3 के 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर बोला कि जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन मींस सिंप्लीफाई करके पता लग जाएगा आपको। तो tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो 2 tan 30 मींस 2 into 1/√3 डिवाइड बाय tan स्क्वायर 30 वही 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 1 plus 1/3, तो you will get 2/√3 here and 4/3, so ये कैंसिल हुआ, ये 3 जाएगा ऊपर, इट बिकम्स √3/2 सोल्व करने के बाद। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 2 जगह होती है, टेबल में आप ध्यान से देखें, √3/2 sin 60 और cos 30। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या है, तो आपके ऑप्शन में बच्चों है sin 60, cos 30 नहीं है, तो sin 60 ऑप्शन में है, तो इट्स आंसर इज A। सिमिलरली यू कैन सोल्व दिस पार्ट, आप इसे सोल्व करेंगे, ये 1 minus 1 हो जाएगा 0/2, आंसर 0। अब 0 कब होता है, तो sin 0 पे 0 होता है, cos 90 पे 0 होता है, tan 0 पे 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास है, tan 90 1, sin 45 0, तो आपको तो आंसर 0 दिया डायरेक्टली, तो 0 इज द आंसर। sin 2a equals to 2 sin a ना, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये 2 यहाँ पर नहीं आ सकता, ओनली इन वन केस, एक में हो जाएगा जब ये 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो ना करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इट इज ट्रू फॉर a equals to 0 डिग्री ओनली, तो 0 डिग्री अगर ऑप्शन में है तो मार्क कर दीजिए उसे, ठीक है। सिमिलरली यू आर हैविंग 4th ऑप्शन, सेम इस तरह का ऑप्शन है, बस यहाँ पर माइनस है उसके अंदर, चेक कर लीजिए, कोई डिफिकल्टी तो शेयर कीजिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, और जब मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में आपको कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेटा वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है और ये एग्जाम में हर बार आता है, ये वाला क्वेश्चन हर बार, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे tan a प्लस b कितना है, तो √3, सोचिए कब होता है √3, टेबल में तो बहुत जगह है ना, लेकिन वो tan के केस में कब है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस b इज √3, कब होता है, tan 60 पे होता है, ठीक है। अब ऐसा मत करना, इट इज नॉट सिंपल अलजेब्रा कि इधर भी 10 इधर भी 10 कट गया कैंसिल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, लिख देंगे इंप्लाइज टू, अंडरस्टूड हो गया कैंसिल, लेकिन कट करके मत दिखाना, आप ऐसे कट करेंगे, टीचर ऐसे कट करेगा, क्रॉस हो जाएगा आपका, काटना मत उसे। सेकंड tan a minus b, सेकंड इक्वेशन tan a minus b 1/√3, 1/√3 कब होता है, tan 30 पे होता है, वेरी गुड 30, तो tan 30 हो गया, तो tan काटना मत,
10 से 10 नहीं कैंसिल, काटना नहीं है, लिख देना है, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया बस a minus b is 30 degree. So I am having two equation. Second chapter, third chapter क्या था थर्ड चैप्टर? टू इक्वेशंस थी आपकी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वही तो है a plus b 60, a minus b 30. What is a? 45. What is b? 15. अब इसको तो मैं ना बताऊं ना सोल्व करके, कर ही सकते हैं ना आप सोल्व. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, डेफिनेटली आएगा. स्टेट ट्रू फॉल्स, बताना है आपको कि ये सही है या गलत है. sin a plus b equal to sin a plus sin b. अलजेब्रा थोड़े बेसिक, इट इज नॉट बेसिक अलजेब्रा कि आपने sin a पे लगा दिया sin b पे लगा दिया हो गया. नो, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स. रीजन लिखना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं. रीजन लिखना चाहते हैं, ठीक है. तो बच्चे मैं इसको बोलता हूँ 30, इसको भी बोलता हूँ 30, थोड़ी देर के लिए. कितना बोलते हैं? 30 बोलते हैं. तो LHS में कितना हो गया? 30 plus 30 60. sin 60 कितना होता है? √3/2. ठीक है. इसको कितना बोला आपने? 30. इसको भी कितना बोला? 30. sin 30 कितना होता है? 1/2. RHS तो 1/2 plus 1/2, तो ये हो गया 1. ये क्या हुआ? इधर तो 1 हुआ, इधर √3/2. कैसे इक्वल हुआ? नहीं हुआ ना. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, sin थीटा, मैंने वो स्टेटमेंट की जगह लिख दिया सिंपल एरो, इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, ये ऐसा कह रहा है. इन द प्रीवियस वीडियो लेसन मैंने एक टेबल बनाई थी, यहाँ पर थीटा 0 30 45 60 90 हुआ, साइन की वैल्यू 0 से 1 पे पहुंच गई. क्या हुआ था? बड़ा था ना. यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू. cos थीटा उल्टा हुआ था, लेकिन cos 0 पे 1 था और 90 पे जाते जाते 0 हो गया था. वेरी गुड. तो इसने बोला ये भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता भैया, ये तो फॉल्स हो गया. फिर कहता है sin थीटा cos थीटा इक्वल है. कब? फॉर ऑल थीटा, मतलब सभी थीटा की वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ 45 पे इक्वल है, बाकी सब पे डिफरेंट है. तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. फिर कहता है कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल टू 0. यस, cot थीटा जो है नॉट डिफाइन होता है, तो इट इज ट्रू. राइट. सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. सारा खेल किसका है? सारा मतलब सब कुछ क्या है? ओनली ऑफ वैल्यूज. जो आपकी वैल्यूज थी, दोनों तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेसन में बताई थी. नहीं देखा किसी ने अभी भी, वो नहीं देखा कुछ बच्चों ने, तो आप जाके देखिए. बहुत बेहतरीन टेक्निक उसके अंदर है, समझिए उसको अच्छे से, वैल्यूज पुट करिए, एक्सरसाइज सोल्व करिए, और इन द एंड अभी मिल रहे हैं आपको नेक्स्ट, इसके 2 सेकंड बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे. आई विल सी, आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ आंसर लिख के भेजेंगे. आई विल चेक. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक.